गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुम्हें इस कबीले का मुस्तकबिल में सरदार बनना होगा। मुअज़्ज़िज़ीन की भी यही ख्वाहिश है बेटा। तुम्हारे अलावा भी मेरे बहुत से जासूस हैं सुंगुरतकिन। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या करूं मैं आखिर? बताइए मुझे, क्या करूं मैं? मैं मानता हूं मैंने तुम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। सलजान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, मुझ पर सुकून का एक पल भी हराम है। इस मोहर को बड़ी हिफाजत से अपने पास रखना। नोयान का सर कलम होने के बाद मैं सादतीन कोपेक से बात करूंगा इस बारे में। बानो जिजेक को आयतुलन की उन बातों के बारे में कैसे पता चला सलजान? लगता है उसे और भी बहुत कुछ मालूम है, शायद हमसे भी ज्यादा। मगर वो कभी अपनी जबान नहीं खोलेगी अलीमा। लेकिन जानती हूं मैं, मेरा हार उसी खेमे में है। आयतुलन ने छुपा के रखा है। मुहाफिजों के पहरे की वजह से बगैर इजाजत खेमे के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। मुझे बस मेरा हार मिल जाए। मैं क्या कर सकती हूँ फिर उससे पता चलेगा। हार मिल जाने के बाद तुम क्या करोगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं क्या करूंगी ये जानती हूँ। नौयान का सर कलम होने के वक्त मैं खैमे में जाऊंगी और उस हार को हर सूरत में तलाश कर लूंगी। अगर आपकी इजाजत हो तो लोगों के हालात जानने के लिए आपके साथ जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जनाब, जरूर चलिए। जज़ाकल्लाह। एक बात बताओ बेटा अदब अली, ये जितनी भी किताबें हैं तुमने पढ़ी हुई हैं? बिल्कुल बमसी भाई। माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा, समझदार है, बहुत समझदार है। कमांडर वैलेंटीन, अच्छी खबर है। क्या खबर है बताओ? सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हो रहा है। वो मान गया मेरी बात। वो उन तुर्कों को भी अपने साथ लाएगा। ये हुई ना बात। जाओ और किसी को कुछ मत बताना। अगर कोई गलती हुई तो अंजाम बुरा होगा।
तुमने क्या बताया है उसे? कुछ नहीं बताया। क्या बताया है तुमने उसे? कुछ नहीं बताया। ये क्या है? कुछ नहीं क्या है उसे? चलो चले। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। परेशान मत हो, मैं चल सकता हूँ। नोयान को अपने सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ मैं। तांगोत ये मकतूब आया है। लाओ, तुम जाओ। तुम्हें बचा सकता हूं नोयान, मगर मैं ऐसा किसी सूरत नहीं करूंगा। मुझ पर किए गए हर जुल्म की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। तुम इस मकतूब की तरह बेमैनी मौत मरोगे। तुम नोयान को मारना चाहते हो। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नोयान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा कलेजा निकाल कर कच्चा चबा जाएगा। खैरियत तो है तो तक? आप काई कबीले के सामने सर कलम करेंगे नोयान का? हाँ बिल्कुल। नोयान की छावनी पर हमने मिलकर हमला किया था, जिस पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि नोयान ने हमारे काफिले पर हमला किया था और वालिदा और कबीले का नुकसान किया था। वालिदा उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती है और मैं भी उसे काई कबीले के परचम के साए तले सजा देना चाहता हूं तुतकिन। एक बात याद रखना, इस फतह का सहराना तुम्हारे सर है ना मेरे। हमारी ये फतह और वो उस कबाइल की फतह है। लेकर आता हूं उसे मैं। वक्त तमाम हुआ तुम्हारा नोयान। तो तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो? जब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी तो तुम मुझसे भीख मांगोगे, लेकिन मंगोल रहम नहीं करेंगे तुम पर, और तुम्हारा सांस लेना भी
दुश्वार बना देंगे तुम्हारे लिए। खोलो इसे और बाहर लेकर आओ। बाज़ंतीनी लोग बिल्कुल भटक चुके हैं जनाब। इन्हें बस दुनिया की रौनकें पसंद है। यहाँ के मर्द अब मर्द नहीं रहे और न औरतें औरतें रही हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील रह गया है। इसका मतलब यह है कि उनका बुरा अंजाम करीब आ गया है। जंगजुओं की तरबियत तो हो सकती है, लेकिन ख्वातीन अगर जिम्मेदारियां ना उठाएं अपनी, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मुआशरे की पीठ में खंजर घोंप दें। अगर सल्तनत अपने लोगों को खानदान की तरह न समझे तो हर चीज खत्म हो जाती है। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन यहाँ के लोग फनून लतीफा में बहुत माहिर हैं और यहाँ आपको काफी हुनरमंद लोग भी मिलेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे ताजिर और सरदार इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं। गैर मुस्लिमों से जल्द अज जल्द हुनर सीखने की जरूरत है हमें। मंगोलों ने जब हमारे शहरों पर हमला किया तो काफी हुनरमंदों को शहीद कर दिया था उन्होंने। कुतुब खाने भी जला डाले। दुश्मन जालिम होता है, उसका जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। अहम बात यह है कि हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का इल्म होना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है कि हम अपने बच्चों को हुनरमंद बनाएं। दुरुस्त फरमाया आपने। आप चाहें तो कुछ देर आराम कर लेते हैं। दुआन, बमसी, अतराफ का जायजा लो जरा। जो आपका हुक्म भाई, जैसा आप कहें भाई। देखते हैं कि जिरगे में क्या फैसला होता है। मैं तो कहता हूँ कि इसे मार देना चाहिए। हमें हर हाल में का कोई हक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। इसका सर कलम होना चाहिए। नंबर का शैतान है, शैतान। इसका तो सर कलम ऐसे ही होगा, देखना था। क्या नहीं होगा तो भाई खुद उसका सर कलम करेंगे। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे साथ सरदार के दिल में कुछ ऐसा डाले, देखते हैं कि क्या इंसाफ हो। मार देना चाहिए इसे। देखो अभी क्या होता है। सरदार इंसाफ जरूर करें। ऐसे कातिल को जीने का कोई हक नहीं है सरदार। इसे जान से मारो। इसके दिल में दर्द हुआ कि ये मासूम बच्चों को मार रहा है। इसे जान से मारो। इसके सर कलम को इसे लहू लहाओ कर दो। इसे मार डालो। इसे जान से मार दो। मार डालो इसे। इसे लहू लहाओ कर दो। ऐसे जीने का कोई हक नहीं है। अर्तुगरुल अगर आज यहाँ मौजूद होता तो तुम्हें इस हाल में देखकर खुश होता। मोअज़्ज़िज़ सरदारों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बदबख्त की वजह से हमारे बहुत से बहादुर सिपाही शहीद हो गए, लेकिन आज ये शैतान हमारे कदमों में पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, आज हम अपना इंतकाम लेंगे
भाई, कुछ खाना बचाकर मैं दुआन और बमसी के लिए ले जाता हूँ। इसमें तो बमसी की दाढ़ भी गीली नहीं होगी। इस तरह उसे थोड़ा सब्र करना भी आ जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए। ये बताएं, इस वक्त हम लोग कहां पर हैं और हम अभी जिस जगह बैठे हुए हैं, ये जगह किसकी मिल्कियत है? इस वक्त हम बिलेकोमा के करीब हैं। ये पुरूसा है और यहां पर है कुस्तुनतुनिया। ये बाज़ंतीनी बादशाहत का गढ़ है जनाब, और सल्तनत भी यहीं आबाद है। नीकिया, निकेया सलीबियों का मुकद्दस शहर है। इंजील की असल इशाअत इनके इसी मुकद्दस शहर से शुरू हुई थी। बाज़ंतीन की असल रियासत भी इसी जगह है। इसका मतलब? हमले के बाद वहां के सलीबियों ने यरूशलेम में रुकने की बजाय कुस्तुनतुनिया को अपनी अमाजगाह बनाया था। कुस्तुनतुनिया को इन सलीबियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था, यहां तक कि उन्होंने अपने ही मजहबी पेशवाओं को मार डाला। अपने ही मजहबी पेशवाओं को? जी जनाब। जिन्होंने ये मनाजिर देखे वो बताते हैं कि कुस्तुनतुनिया में तारीख का बदतरीन जुल्म किया गया था। नीकिया में जो सल्तनत कायम है वो इन्हीं बाज़ंतीनी मजालिम से बचकर कायम हुई है, और अब वहां वतकस पराजमान है और कुस्तुनतुनिया के साथ झड़पों में अक्सर मसरूफ रहता है। माजी में मेरे वालिद का हम नाम एक सल्जूक शहजादा सुलेमान शाह था, जिसने यहां एक खित्ता फतह किया था। वो खित्ता अनातोलिया में पहला शहर था हमारा, जो हमें अपने अजदाद से विरसे में मिला था। इंशाअल्लाह आपकी आने वाली नस्लें दोबारा इस खित्ते को फतह करके इस्लाम का परचम सर बुलंद करेंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि हथियारों के जोर पर इस खित्ते को फतह करना आसान है, लेकिन हमें खित्ते की आबादकारी की जरूरत है। लोगों की फलाह का सोचना होगा, हमें उनके एतमाद को बहाल करना होगा। इन खित्तों में इंसाफ की बालादस्ती कायम करने की जरूरत है। इंसान की फलाह का सोचेंगे तो सल्तनत मजबूत होगी। हजरत, क्या हम लोग इन शहरों के अंदर जा सकते हैं? अभी तो मुश्किल है, पहचान लिए जाएंगे आप। आपकी तलाश जारी होगी हर जगह। अगली दफा जब आएंगे तब चले जाइएगा। अब एक ही बार आएंगे इन शहरों को फतह करने के लिए तुर्कुत, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हलीमा, मैं जाऊंगी खेमे में। अगर तुम पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बंदूक तो भाई तुम्हें देखना गवारा नहीं करेंगे, और आयतोलन फिर तुमसे जीत जाएगी। और ताक में मैं जाऊंगी, मान लो मेरी बात।
हमारी मदद करे। आयतुलन खातून से मिलना है मुझे। सरदार आप ठीक हैं? मैं बहुत थक गया हूँ आयतुलन। नहीं आना चाहिए था आपको। चलिए वापस चलते हैं। तुम जाओ और वहां कबीले की नुमाइंदा बनकर उसका सर कदम होते देखो। मैं वापस जाकर आराम करता हूँ। ठीक है काया, मुझे औताक ले चलो। या अल्लाह, ये वापस क्यों आ रहे हैं? किस मुश्किल में पड़ गए हम। बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरी तो हालत बुरी हो गई भाई। मुझे तो यहां आकर पता चला है कि हमारा कबीला कितनी ठंडी जगह पर है। लगता है गर्म मौसम पसंद नहीं आया इसे। अपना मुंह बंद रखो दुआन। ये सब छोड़ो और गौर से सुनो मेरी बात। यहां आने की वजह वो जगह है जो हम ढूंढ रहे थे। बाजंतीनियों का जोर टूट चुका है। अगर हम अपना कबीला लेकर यहां मुंतकिल हो जाते हैं तो हमारी रियासत कायम हो सकती है। हमारी औलादें यहां फले फूलेंगी और पहचान मिलेगी हमारी सकाफत को। मोअज़्ज़िज़ीन ने अगर यहां आने से इनकार कर दिया भाई, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो फिर भी नहीं माने भाई, तो फिर हम यहां आ जाएंगे दुआन। आएंगे भाई, जरूर। आपके साथ तो हर जगह चलने को तैयार है, चाहे मौत को गले क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन भाई, अगली दफा जब आएंगे ना हम, तो इस जगह का कोई आसान नाम रखेंगे। यहाँ का नाम मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं समझा कोई जरूरी बात करने लगा है। तो ठीक है, हम नाम बदल सकते हैं बमसी। कोई नाम सोचा है तुमने? यहाँ का नाम भाई मेरे ख्याल से बेलागुन। ऐसा भी क्या सोच रहे हो जो बता नहीं पा रहे? क्या नाम होना चाहिए? बिलाजुक। बिलाजुक भाई, बिलाजुक नाम रखेंगे हम। है? अच्छा है ना? ठीक है बमसी, लेकिन बिलाजुक नहीं बल्कि बिलाजिक ठीक रहेगा। बहुत खूब भाई, बहुत खूब भाई। बिलाजिक नाम है आज से यहाँ का। बस भी करो बमसी, खामोश हो जाओ। बिलाजिक हम वापस आएंगे और तुम्हें पता कर लेंगे। हाँ, बस भी करो, अब चुप हो जाओ। इसे जान से मार दो। इसने हमारे कबीले में इंतशार फैलाया है। यार, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। आज तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आज इंसाफ का फैसला होगा। आज इंसाफ होगा। मैं चाहता हूं कि सब इस मौके के गवाह हो जाएं और अपनी आंखों से देखें कि मंगोल भी
हमारी तरह फानी है। मशरिक से लेकर मगरिब तक सब इस बात के गवाह हो जाएं, ताकि हम में से मंगोलों का खौफ खत्म हो जाए। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हलीमा, बेटा तुम यहां औताक में क्या कर रही हो? अस्सलामुअलैकुम आप सबको। मैं दरवेश महमूद हूं। ये सब आपकी बात सुनने के लिए आए हैं यहाँ। बैठिए बैठिए। ए हजरत आदम की औलाद, मैं तुम्हें ऐसे दीन की तरफ दावत देने आया हूं जिसमें सब इंसान बराबर हैं। इंसाफ, भाईचारा सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। हर इंसान बराबर कैसे हो सकता है? क्या मैं और एक सरदार बराबर हो सकते हैं? हर इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। अगर इंसानों को गिरोहों में बांटा गया होता तो ये नाइंसाफी होती, और अगर इसी सूरत में हम पैदा कर दिए जाते तो पैदाइश के साथ ही नाइंसाफी शुरू हो जाती। अल्लाह बहुत रहीम है, वो माफ करने वाला है। अल्लाह अपने हर बंदे पर रहम करता है, और अल्लाह आदिल है, यानी इंसाफ करने वाला है। जिसने इंसाफ बनाया है वो कभी ना इंसाफी नहीं करता हमारे साथ, और ना तकलीफ पहुंचाता है। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। तुम क्यों गुमराह कर रहे हो मासूम लोगों को अपनी बातों से? तो तुम हो वो तुर्क जिसने मेरे सिपाहियों को मारा है, और तुम उन जुल्म करने वालों के सरदार हो। जब जंग का वक्त करीब आएगा तो हम अपने सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर के साथ जंग लड़ेंगे और फतह का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर।
ये है हमारे अमीर सादतीन कोपैक। मार डालो इस तुर्क को। अब कैसे हुक्म दोगे? हथियार फेंक दो वरना इसे मार डालूंगा। खुदा के लिए छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरी बेटी को, खुदा के लिए। तलवार फेंक दो। सुना नहीं तुमने? हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर तुमने हमारा पीछा किया तो इसे जान से मार डालूंगा। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बच्ची। खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बच्ची को, इसका कोई कसूर नहीं। छोड़ दो। आगे मत बढ़ना वरना जान से मार दूंगा इसे। छोड़ दो इसे, मेरी बच्ची। मकतूब में लिखा है कि अमन कायम हो चुका है। तुमने हमसे ये बात छुपाई। नौयान को हमें बचाना होगा किसी भी तरह। अगर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा तो उन पर हमला कर देंगे हम। नौयान को तुर्कों से बचा लो तांगूत, और दुरुल अब्दुल रहमान को भी नौयान से बचा कर ले गया। नौयान नहीं बचेगा, अपनी बेवकूफियों की कीमत चुकाएगा वो। समझो नौयान का किस्सा तमाम हो चुका। याद रखना तुम्हारी इस हरकत से मुकद्दस रूहें नाराज हो जाएंगी, और सोए हुए शैतानों को जगा दिया है तुम्हारी बगावत ने। अब तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है, बचोगे नहीं तुम। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया उलूबुल जी। और हाँ, तुम सब गौर से सुनो मेरी बात। एक बहादुर सिपाही कभी हार नहीं मानता। चंगेज खान के साथ जंग लड़ी है मैंने। चंगेज खान बीमार था और मौत के बहुत करीब था, मगर उसने अपनी बीमारी को सबसे छुपाया। फतह के लिए मौत की भी परवाह न की। हमें भी चंगेज खान की तरह अजीम मकसद के लिए जान देनी पड़ेगी। नौयान भी बहुत जल्द अपने अजीम अंजाम को पहुंचेगा। गलती की है तो कीमत चुकानी होगी उसे। काई और दुदुर्का कबीले के जरी सिपाहियों, और कबीले में बसने वाले हर फर्द को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद अमीर सादतीन कोपैक। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। सुल्तान अलाउद्दीन और रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन नौयान
जो हमारे बहुत से लोगों का कातिल भी है, आज हमारे कब्जे में है। और इस कातिल को आज हम इसके काले करतूतों पर इसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। आप सही वक्त पर आए हैं। बहुत शुक्रिया हाइमा खातून। मुझे भी यहाँ आप सबके दरमियान आकर राहत महसूस हो रही है। मुझे जब इस बदबख्त के पकड़े जाने का इल्म हुआ तो मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। इन अजीम पहाड़ों के दरमियान आपकी बहादुरी और काविशें बहुत तारीफ के काबिल हैं। आपके जंगजू मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस दरिंदे का पकड़ा जाना उन्हीं की कुर्बानियों का समर है। लेकिन हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर इसकी सजा को रोक दिया जाए। हम नहीं मानते। और हमारी सल्तनत के दरमियान अमन कायम हो चुका है। वो जंग जो काफी अरसे से जारी थी वो अब खत्म हो चुकी है और आज के बाद से मंगोलों और सल्जूक सल्तनत के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। अमीर मोहतरम, अगर इजाजत हो तो एक सवाल करना चाहता हूं मैं। इस अमन के लिए क्या कीमत लगाई गई है? अपने भाई अर्तुरुल के साथ आपने इस मलऊन को इस हाल तक लाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, जानता हूं मैं। और मैं आपके हौसले की बहुत कदर करता हूं। आपने जो पूछा तो वो कीमत हमारे शहीदों के खून से अदा की गई है। दोनों तरफ के कैदियों का तबादला किया जाएगा, जो कि अमन और अमान के लिए नागुज़ीर है। जिन कैदियों का तबादला किया जाएगा उनमें नोयान भी शामिल है। हम नहीं मानते। मुझे नोयान जिंदा चाहिए। मैं सराय में इंतजार करूंगा तुम्हारा, और वो मोहर लाना मत भूलना। मेरी ये बात तुम अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। इस कैद खाने से जिंदा नहीं जाओगे तुम। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। मैं इस उम्मीद पर आया था यहाँ कि आप लोग इंसाफ का साथ देंगे बहादुर इंसानों की तरह, लेकिन आपकी रगों में तो खून से ज्यादा खौफ दौड़ता नजर आ रहा है।